पूरे भारतवर्ष में भविष्य मालिका पुराण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर पंडित काशीनाथ मिश्रा के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में जाकर श्रीमद् भगवद गीता कथा के माध्यम से भविष्य मालिका पुराण के बारे में बता रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पंडित काशीनाथ मिश्रा फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिव्य कथा के दौरान बताया कि भविष्य मालिका पुराण में 2032 से सतयुग की शुरुआत होने की बात कही जा रही है। 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति गुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्म का एकत्रीकरण होकर एक धर्म प्रतिष्ठित होगा, जो विश्व सनातन धर्म कहलाएगा। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए लीला करते हैं, तब तक उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उसे समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि योग्य संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देशन से पूर्व ही लिख दिया जाता है ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अब देश में धर्म का प्रचार हो रहा है और वह साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब कलयुग का अंत नज़दीक है और फिर से सतयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी। 2032 तक देश में बड़ा भूकंप होने की आशंका है, जिसमें जान माल की क्षति ज़्यादा है, जो भविष्य मालिका पुराण में लिखा गया है। हम लोग देश के सभी राज्यों में जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने सही कर्तव्य का निर्वहन करें, क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक धर्म बचेगा और इस धर्म के साथ चलने वाले लोग ही इस धरा पर बचेंगे। लोग मांसाहारी भोजन को छोड़ सात्विक भोजन का आहार ग्रहण करें और खुद को भगवान की भक्ति में लीन रखें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फरीदाबाद नगरी में। श्रीमद् भागवत जो कथामृत चल रहा है यहाँ पर आपके अमृत वाणी से, इसमें साथ साथ ये भविष्य मालिका का भी जिक्र है। तो क्या है भविष्य मालिका? ये भविष्य मालिका में क्या क्या संग्रह है और ये कब लिखी गई थी? अपना परिचय के साथ पंडित जी। हम ओडिशा के श्री जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं। सारा विश्व में और सारा भारत में सनातन धर्म के लिए हम प्रचार कर रहे हैं और यहाँ महारत्नपुर मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ भविष्य पुराण और जगन्नाथ संस्कृति की कथा हो रहा है। और आपका जो प्रश्न है भविष्य मालिका के बारे में, देखिए सनातन धर्म का सभी ग्रंथ यानी चारों युग में जितना ग्रंथ है सनातन धर्म, कलियुग में सनातन धर्म में अष्टादश पुराण है, पर सत्य त्रेता द्वापर चारों युग को मिला के सनातन धर्म का 1,85,000 ग्रंथ, और कलियुग में इस ग्रंथों का जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा भगवान श्री कृष्ण के नित्य पंचसखा जो उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म हुए थे, 1,85,000 ग्रंथ का सार तो भविष्य मालिका पुराण को रचना की। वो ग्रंथ इसलिए रचना किया गया ताकि कलियुग का जब अंत होगा, जब मानव सभ्यता शास्त्रों पुराण में कलियुग की अंत के तत्व नहीं पाएगा, तब उसी समय भविष्य पुराण सारे तत्व मानव सभ्यता के कल्याण के लिए अति पवित्र धारा प्रचार होगा। वही धारा से मानव लोग सत्ययुग के लिए उद्धार होंगे और धर्म संस्थापना होगा। सत्ययुग कलियुग से मानव लोग सत्ययुग जाके फिर सत्ययुग का शुरुआत होगा। भविष्य मालिका जो है वो अच्युतानंद दास जी की रचयिता से ये हुआ है। कब लिखी गई थी? क्या इसमें और भी पुस्तकों का संग्रह है? जैसे हमने सुना है कि 318 पुस्तकें लिखी गई थी संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज की तरफ से। क्या अच्युतानंद महाराज जी ही उसके लेखक थे भविष्य मालिका के, क्या और भी उसमें लेखक थे साथ में? देखिए जो शास्त्रों में रचना है नित्य पंचसखा यानी गोलोक वैकुंठ के नित्य पंचसखा जो थे
द्वापर युग में जैसे कि दाम सुदाम सुवर श्रीवत्स सुबाव नित्य पंच सखा थे प्रभु। वही नित्य पंच सखाओं ने फिर उड़ीसा में जन्म हुए थे और उनका नाम था अच्युतानंद दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज, बलराम दास महाराज, शिशुअनंत महाराज और अच्युत अनंत जसवंत दास महाराज। ये नित्य पंच सखा थे। ये पंच सखाओं ने सभी ने भविष्य पुराण का रचना किया और सभी का अर्थ एक ही है। जो जो अलग अलग समय पर आज से 600 साल पहले उसका रचना है और सभी में तत्व एक ही है और तत्व यही है भक्त भगवानों का मिलन। कल के अवतार कब होंगे, कहाँ होंगे और भक्त और भगवान कल्कि का साथ कैसे भक्तों के आपस में मिलन होगा और भक्त लोग आने वाले पंचभूत और महामारी रोग से कैसे उद्धार होंगे और सारा विश्व में कैसे सनातन धन बनेगा, 16 मंडल कैसे गठन होगा, ये सब तत्व को लेके इसमें भागवत गीता और मालिका का संदर्भ को बात करें, अगर दोनों दिशाओं में बात करें, कलयुग की उत्पत्ति और कलयुग का विनाश, वहीं कल्कि अवतार का उत्थान और यहाँ की जो कड़ी है, थोड़ा सा कुछ वहाँ पे आंकड़ा भी है कि भविष्य मालिका कुछ बताता है कि भाई कलयुग खत्म हो चुका है इस तरीके से, और इस तरफ आंकड़े के साथ भागवत गीता कहते हैं कि इतने वर्ष कलयुग का शुरू हुआ है या इतने वर्ष में ही अंत होगा। तो इस बीच की कड़ी में थोड़ा सा डाउट रहता है आम जनमानस का, थोड़ा सा आप क्लियर करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए भगवत गीता बोले या श्रीमद् भागवत महापुराण, उस पुराण में भी कलियुग का तत्व अंत का प्रमाण है, पर हमारी दुख यही है आज तक उस तत्व मानव सभ्यता को नहीं दिया, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां स्कंद की द्वितीय अध्याय में कलियुग के अंत के बारे में प्रमाण रखे। उसमें उन्होंने यही प्रमाण रखे हैं, जब रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर एक राशि पर गमन करेंगे तब कृत युग या सत्य युग आएगा। 1942 और 43 में ऐसा संगम हुआ था। रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन। तो उस प्रमाण से अगर हम अनुध्यान करें तो 1942 से सत्ययुग शुरुआत हो चुका है, यानी सत्ययुग का प्रभाव ना है भले, पर शास्त्रों के अनुसार भगवान वेद व्यास की वाणी पवित्र तत्व पवित्र लिखन के अनुसार उसका प्रमाण मिलता है, कलियुग अंत हो गया। और दूसरा पंच सखाओं का मालिका भविष्य पुराण, गर्ग संहिता और मनुस्मृति सूर्य सिद्धांत वायु पुराण के अनुसार कलियुग के अंत के बारे भी